नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर 5 मिनट शो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख रहे हैं जो आप सभी लोगों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज के शो का जो पहला जो प्रश्न है कह रहा है, हाल ही में मनोरमा मिश्रा की पुस्तक संस्कृति के आयाम का अनावरण किसने किया? 4 ऑप्शन दिया है, जनरल वीएम सिंह, जनरल वीके सिंह, एमएम नरवणे, एस जयशंकर। कल हम लोगों ने देखा था एस जयशंकर का नाम आया था, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? वाई भारत मैटर्स नाम की पुस्तक लिखी है। और एमएम नरवणे का भी नाम आया था, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक लिखी है। और जनरल वीके सिंह ने क्या किया है? जो मनोरमा मिश्रा की जो पुस्तक है संस्कृति के आयाम, इसका अनावरण किया है। तो 31वें का और आज के शो का पहला जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या है? जनरल वीके सिंह। अगला जो प्रश्न देख लेते हैं, आज का दूसरा जो प्रश्न है, हाल ही में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत कुछ अनसुनी बातें पुस्तक का अनावरण किया। इसके लेखक कौन है? लेखक पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया, जनरल वीके सिंह। अभी ऊपर देखा हम लोगों ने कि जनरल वीके सिंह ने संस्कृति के आयाम का अनावरण किया है। और एस जयशंकर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स। और एमएम नरवणे, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। तो गीता सिंह, प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती ने पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत कुछ अनसुनी बातें। नीचे मैंने यहाँ पे दी है, ये है संस्कृति के आयाम पुस्तक, जिसे लिखा किसने है? मनोरमा मिश्रा ने लिखा है। और दूसरी जो पुस्तक है वो है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत कुछ अनसुनी बातें। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती ने। मोहन भागवत, डॉक्टर मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, इन्होंने शुभाकांक्षा दी है इसके लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड। इसमें से जो सबसे पुराना खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी सबसे पुरानी ट्रॉफी है। सबसे बड़ा जो खेल में पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार भी खेल से संबंधित है। और गुरु द्रोणाचार्य जो अवार्ड है वो खेल में जो प्रशिक्षक होते हैं, जो उनके कोच होते हैं, उन्हें दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है आज के तीसरे प्रश्न का वो क्या है? विकल्प नंबर 1 है। अभी खेल रत्न दिया गया है, जो खेल पुरस्कार है वह भी 2023 के जो भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी दिया है, तो ये काफी चर्चा में है। ये जो खेल रत्न है, राजीव गांधी जो खेल रत्न है, जिसका अब नाम बदल करके रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में शुरुआत हुई थी। पहला जो खेल रत्न पुरस्कार था वो किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद और गीत सेठी को दिया गया था, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। और सबसे युवा जो खेल रत्न प्राप्त करने वाले हैं उनका नाम क्या है? अभिनव बिंद्रा है, जो निशानेबाजी से संबंधित हैं। इन्हें कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। और इन्हें उस समय इनकी उम्र क्या थी? 18 वर्ष थी। पहली महिला जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है उनका क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी। 2021 में जो केंद्र सरकार है उन्होंने इसका जो नाम है खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया है? उसका नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। ये जो खेल रत्न दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया जाता है, वो 1 साल के प्रदर्शन के आधार पे नहीं दिया जाता है, उनके 4 साल के प्रदर्शन के आधार पे दिया जाता है। 2023 का जो खेल रत्न पुरस्कार है जो अभी 24 में कल दिया गया, वो किनको दिया गया है? चिराग चंद्रशेखर सेठी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को दिया गया है। 2023 के लिए मिला है। 2024 में इनका संबंध किस खेल से? इनका संबंध बैडमिंटन से है। अर्जुन पुरस्कार देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो कब हुई थी? 1961 ईस्वी में हुई थी। इस बार 2023 में कुल कितने लोगों को दिया गया है? 26 लोगों को दिया गया है। ध्यानचंद अवार्ड, ये ध्यानचंद अवार्ड अलग होता है और मेजर ध्यानचंद अवार्ड अलग है। ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। MAKK, अभी जो हमने ऊपर चर्चा की मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, MAKK जो ट्रॉफी है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1956 ईस्वी, 1956-57 में हुई थी, जो सबसे पुराना खेल पुरस्कार है। ये यहाँ पे मैंने ट्रॉफी, ये सारी ट्रॉफी है। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, ये अर्जुन पुरस्कार है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है, और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये खेल रत्न पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद, और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार है। दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न कह रहा है
अगला प्रश्न कह रहा है प्रबोधन कार्यक्रम किस राज्य की 16वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित की जा रही है? तो ये जो प्रबोधन कार्यक्रम है किसके लिए आयोजित की जा रही है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ये जिसके लिए की जा रही है अभी मध्य प्रदेश के जो नई विधानसभा चुनी गई उनके लिए आयोजित की जाएगी। उसका नाम क्या रखा गया है? प्रबोधन कार्यक्रम। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है स्वच्छ मंदिर अभियान 14 जनवरी से 22 जनवरी के मध्य किसके द्वारा चलाया जाएगा? योगी आदित्यनाथ के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है चूंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन है तो इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जा रहा है स्वच्छ मंदिर अभियान। जो भारत के जो मंदिर है उनको स्वच्छ बनाए रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है जिसे नाम दिया गया है स्वच्छ मंदिर अभियान। किसने शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ स्ट्रीट जिसका नाम है, यहाँ पे प्रसादम लिख लीजिएगा, प्रसादम छूट गया है, प्रसादम, प्रसादम का उद्घाटन किया। ये जो प्रसादम है मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक स्वस्थ और स्वच्छ स्ट्रीट है उसका उद्घाटन किया है प्रसादम का। किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय एवं आप लोगों को बताना है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है इस समय? जगदीप धनखड़ ये कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति। अश्विनी वैष्णव ये कौन है? ये भारत के वर्तमान में रेल मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया ये कौन है? भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो इन्होंने ही क्या किया है? उज्जैन में जो प्रसादम है उसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 9 जनवरी 2024 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इस वर्ष का थीम क्या है? 4 विकल्प दिया है। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर मातृभाषा का महत्व भूले, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? विकल्प नंबर 1 सही है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इस वर्ष जो 9 जनवरी 2024 को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है इसका जो थीम है वो क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 2023 जो मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस उसका जो थीम था वो क्या था? अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, और हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और बगैर उनकी मातृभाषा का महत्व भूले। ये क्या है? ये 2023 में जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था उस विश्व हिंदी दिवस का थीम था। क्या थीम है? क्या नाम है? क्या है थीम? हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा को भूले। आप सभी को पता है कि आज क्या है? 10 जनवरी है और 10 जनवरी को प्रत्येक 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चौथा विकल्प कह रहा है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ये किसका है? ये जो 10 जनवरी 2024 को मनाए जा रहे विश्व हिंदी दिवस का थीम है उसका क्या नाम है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। तो इसका जो सही उत्तर है क्या? विकल्प नंबर 1 है। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। इसकी घोषणा कब की गई थी? 2002 में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने घोषणा की कि 2003 से प्रतिवर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? ये आप सभी लोगों को बताना है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि 1975 में उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आपातकाल से आप लोग समझ सकते हैं उस समय पहली बार नागपुर में 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद से 2006 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने उस समय उन्होंने कहा कि अब हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए, हिंदी के विकास के लिए प्रतिवर्ष हर 10 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो कब से शुरुआत हुई इसको प्रतिवर्ष मनाने की? 2006 से शुरुआत हुई है और 14 सितंबर को जो मनाया जाता है वो क्या होता है? वो विश्व हिंदी दिवस नहीं होता और राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। जो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था और 14 सितंबर 1952 से प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में
केपड़गंडा शाल को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये जो जीआई टैग मिला किस राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान। 4 विकल्प है, तो इसका संबंध कपड़गंडा जो शाल है इसका संबंध किससे है? ओडिशा से है, ओडिशा राज्य से है, वहाँ पे इस ये सबसे ज़्यादा शाल बनाई जाती है। 40वां जो प्रश्न है वो आप सभी लोगों के लिए। 40वां प्रश्न कह रहा है, अग्नैया अंगनैया और जीवनदायिनी जो काव्य संग्रह है, इस काव्य संग्रह के लेखक कौन है? 4 विकल्प दिया है, पंडित हरिराम द्विवेदी, पंडित हरिराम शर्मा, पंडित हजारी प्रसाद मिश्र, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों को इसका उत्तर बताना है, इनमें से कौन सा सही है। तो ये रहे आज के 5 मिनटों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कल कुछ और नए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं फिर आप सभी लोगों से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।